Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We are going to continue with chapter Center and State Relations. The book that we are referring to is Lakshmikant's 7th edition. In the last lecture, we did administrative relations between center and state. Right? हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत देखा. आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी के बारे में. आपको पता है कि इंडिया की जो पॉलिटी है वो डुअल पॉलिटी है. बट व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी यू सी that there is integrated judiciary. यहां पे कोई डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं फॉलो हो रहा है. सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, बिलो द सुप्रीम कोर्ट स्टेट हाई कोर्ट्स आते हैं. ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है ये इन्फोर्स करता है क्या क्या, स्टेट के लॉज को भी और सेंटर के लॉज को भी. और ये क्यों लाया गया होगा? ताकि एलिमिनेट कर पाए आप डाइवर्सिटी इन रेमेडियल प्रोसीजर. वहां पे एक यूनिफॉर्मिटी दिखे, रेमेडियल प्रोसीजर में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, वहां से डाइवर्सिटी को एलिमिनेट करने के लिए इंटीग्रेटेड जुडिशरी इंडिया में है. जैसे कि आप जजेस ऑफ हाई कोर्ट की अगर आप बात करें तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स जो हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट. कैसे अपॉइंट करते हैं? इन कंसल्टेशन विद द CJI एज वेल एज गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. इनफैक्ट उन्हें ट्रांसफर और रिमूव करने का काम भी प्रेसिडेंट ही करते हैं. पार्लियामेंट के पास यहाँ पे एक स्पेशल पावर है. पार्लियामेंट कॉमन हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए. एग्जाम्पल आपको पता है, पंजाब हरियाणा दे हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एज वेल एज महाराष्ट्र एंड गोवा. राइट? रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ये हम डिटेल में इमरजेंसी चैप्टर में कर चुके हैं. आप प्लीज उसकी वीडियोस देख लीजिए अगर आपने देखी नहीं है. नाउ वी कम टू सम अदर प्रोविजंस. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 355 के बारे में पढ़ना. आर्टिकल 355 जो है इंपॉर्टेंस इसलिए होल्ड करता है क्योंकि ये इम्पोज करता है ड्यूटीज ऑन सेंटर. 2 ड्यूटी को इम्पोज करता है ऑन सेंटर. पहली ड्यूटी है कि सेंटर जो है प्रोटेक्ट करे सारे स्टेट्स को. Center must protect every state against external aggression as well as internal disturbance. सेकेंड जो ड्यूटी है सेंटर पे वो ये है कि सेंटर ध्यान दे कि स्टेट की जो फंक्शनिंग है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही हो. इट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट? ये 2 ड्यूटीज आपको देखने को मिलेगी सेंटर की अंडर आर्टिकल 355. व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नर, जो गवर्नर ऑफ स्टेट है उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट. एंड द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. ऑफ कोर्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं स्टेट के, लेकिन वो एजेंट की तरह भी काम करते हैं ऑफ सेंटर इन द स्टेट. कैसे? आप देखेंगे कि जो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को लेकर स्टेट की, सेंटर को सबमिट करने का काम वो गवर्नर का होता है. अगर आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो आप देखेंगे कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं बट उन्हें रिमूव करने का काम प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं. राइट? अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस. राइट? इसके पहले तक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देख लिए, लेजिस्लेटिव रिलेशंस देख लिए. फाइनेंशियल रिलेशंस जो है पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस. 268 आर्टिकल से लेकर 293 आर्टिकल तक आपको फाइनेंशियल रिलेशंस देखने को मिलेंगे. सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं अलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स. टैक्सिंग पावर्स के बारे में आप यहां पर थोड़ा बहुत लॉजिक लगाकर चीजें समझने की कोशिश कर सकते हैं. सबसे पहले जो पार्लियामेंट है उनके पास एक्सक्लूसिव पावर है टू लेवी टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट्स. कौन से सब्जेक्ट्स के लिए एक्सक्लूसिव पावर होगी पार्लियामेंट के पास? जो कि यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है. यहां पे 13 आपको टैक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसके ऊपर एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट का है. व्हेन इट कम्स टू स्टेट लिस्ट, the exclusive power to levy taxes on subjects enumerated in the state list lies with the state legislature. यहाँ पे 18 आपको सब्जेक्ट्स ऐसे देखने को मिलेंगे.
ऑफकोर्स कॉन्करेंट लिस्ट में आपको कोई टैक्स एंट्री देखने को नहीं मिलती, कॉन्करेंट जूरिसडिक्शन जो है अवेलेबल नहीं था विद रिस्पेक्ट टू टैक्स। लेकिन 101st अमेंडमेंट जो आया 2016 में जीएसटी से रिलेटेड, विच इज योर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में आप देखेंगे कि लॉ बनाने का जो एक स्पेशल प्रोविजन है वो किनको दिया गया? पार्लियामेंट as well as state legislature. So this amendment has conferred concurrent power upon the parliament and state legislatures to make laws governing goods and services tax. रेसिडरी पावर्स किसके पास होंगी टैक्सेशन की? ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के पास। ठीक है, रेसिडरी पावर्स का क्या मतलब होता है? वो पावर्स जो कि तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं हो, राइट? और अंडर दिस प्रोविजन आप देखेंगे कि जैसे पार्लियामेंट ने इम्पोज किया था गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर टैक्स।